बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे चटखारा बीफ बोटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज है। आई होप डेफिनेटली यू विल ट्राई इंशाल्लाह। एक थकी हुई हाउस वाइफ को क्या चाहिए? 2 मीठे बोल और गरम गरम चाय का 1 कप। आज की सुबह बहुत खूबसूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हूर का रिज़ल्ट था। हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। वो ड्राइंग रूम में। हूर आपका रिज़ल्ट आ गया बेटा। मेरा रिजल्ट आ गया, दिखाएं। वेरी बैड परफॉर्मेंस। ठीक है, मैं थर्ड आई हूं। आज दोपहर के खाने में मुझे तैयार करनी थी बीफ चटखारा बोटी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है, जिसे ट्राई किए बगैर इंशाल्लाह आप लोग रह ना पाएंगे। ईद को गुज़रे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। ईद पर हम प्रेफर करते हैं बिरयानी, पुलाव, कई तरह की कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जब इस तरह की डिशेस खा के हमारा दिल भर जाता है तो फिर दिल चाहता है कि कुछ ड्राई हो, कुछ तवे पे बना हुआ हो, बारबेक्यू टाइप का कुछ हो तो खाया जाए। ये मैंने लिया था 1 किलो बीफ, जिसको मैंने साफ़ करके छोटी छोटी बोटियों में कट कर दिया था। इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने डाला है इसमें कचरी पाउडर। इसके बाद मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है। ये सब चीज़ें डालकर आप इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। क्योंकि ये बीफ है तो इसको जो है आपने पाउडर ज़रूर लगाना है ताकि अच्छे से गल जाए। आप इसको अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। ये मैंने लेमन का जूस बहुत अच्छी तरह से निकाल दिया है। होपफुली कि इसमें एक ड्रॉप भी नहीं बचा होगा। इसमें डाला है अब लहसुन 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून अदरक, और तकरीबन 3 टेबलस्पून हम दही बीट करके डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। यहाँ हम आपको बताएंगे शुगर पेशेंट के लिए आटा, जो कि ना सिर्फ एनर्जी देगा बल्कि शुगर भी कंट्रोल करेगा। इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून कलौंजी पाउडर, 1 टीस्पून मेथी दाना पाउडर, नमक हस्बे जायका, और यहाँ तकरीबन आप आधा कप ऑयल का डालें, क्योंकि जौ का जो आटा है उसकी रोटी जो है थोड़ी सख्त हो जाती है, तो ऑयल डालने से रोटी नरम हो जाएगी। तो देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। शुगर के हवाले से पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है। यहाँ जी 3 घंटे गुजर चुके थे। मेरा जो है वो बीफ बोटी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका था। इस स्टेज पे जब मैंने चेक किया तो इसमें नमक बिल्कुल नहीं था। मैं मैरिनेट करते हुए नमक डालना भूल गई थी।
बीफ चटखारा बोटी तैयार हो गई थी, बहुत ही मज़ेदार थी। जी ये मेरी सिस्टर ने मुझे दुबई से भेजा था, वैक्यूम, हैंड वैक्यूम, जो कि यूज़ करने में बहुत ही इजी था। ईद से पहले जो डीप क्लीनिंग की जाती है, ईद के बाद भी करनी ही पड़ती है। पानी में अगर थोड़ा सा फैब्रिक लिक्विड डालकर स्प्रे किया जाए तो उससे पूरा घर भी महक जाता है। यहाँ मुझे परवीन शाकिर की एक बहुत खूबसूरत नज़म याद आ रही थी। कूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कहूँ कि मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद है, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाही की। इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।